हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर.डी. शर्मा के सॉल्यूशंस दूंगा। सॉल्यूशंस देते समय मैं ये मान के चलूंगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ आपको सॉल्यूशंस दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 9 रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड सीसी चैप्टर टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ a इक्वल टू 2b देन a इज टू बी इक्वल टू। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए a इक्वल टू 2b है, सो a अपॉन b कितना हो जाएगा 2/1। रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे a इज टू b इक्वल टू 2:1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 4:3 इक्वल टू x स्क्वायर इज टू 12 देन द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 4:3 कितना है? x स्क्वायर इज टू 12, फ्रैक्शन का फॉर्म में लिखा 4/3 इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 12। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 12। 3 × 4 12 होता है, 4 × 4 16। x स्क्वायर इक्वल टू 16 है, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 4, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर कितना है? बी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज टू y इक्वल टू 2:3 देन एंड y इज टू z इक्वल टू 2:3 देन x इज टू z इक्वल टू। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए x इज टू y 2:3 है, यानी x अपॉन y कितना? 2/3। सिमिलरली y इज टू z 2:3 है, यानी y अपॉन z इक्वल टू 2/3। अब देखिए x अपॉन y मल्टीप्लाइड बाय y अपॉन z करेंगे तो क्या y से y कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? x अपॉन z। और x अपॉन y की वैल्यू 3 2/3, y अपॉन z की वैल्यू भी 3 2/3। सो x अपॉन z की वैल्यू कितनी है? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, यानी 4/9, ठीक है। फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो x इज टू z कितना आ रहा है? 4:9, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर कितना आ रहा है? डी ऑप्शन 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 80:60 इक्वल टू x इज टू 12 देन x इक्वल टू। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, 80:60 इक्वल टू x इज टू 12। सो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा 80/60 इक्वल टू x अपॉन 12, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आई? 12 ऊपर गया तो 8/6 मल्टीप्लाइड बाय 12। 6 × 2 12 होता है, 8 × 2 16। सो x की वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 numbers are in the ratio 3:5 and the sum is 96. The larger number is। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नंबर्स का रेशियो 3:5 है, तो उन्हें 3x 5x एज्यूम कर लिया, उनका सम है 96, यानी 3x + 5x का सम 96 होगा, ठीक है। 3x + 5x 8x, उसकी वैल्यू 96 है, यानी x की वैल्यू 96/8 यानी 12, ठीक है। अब बड़ा नंबर निकाले, बड़ा नंबर है 5x। 5x की वैल्यू क्या होगी? 5 × 12 यानी 60, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन सी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ x इज टू y इक्वल टू 1:1 देन 3x + 4y अपॉन 5x + 6y इक्वल टू। सो क्वेश्चन 6 क्या है? x इज टू y इक्वल टू क्या है? 1:1। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो x अपॉन y इक्वल टू 1/1, जो कि 1 होता है, यानी x की वैल्यू y होगी। अब 3x + 4y अपॉन 5x + 6y है। सो देखिए x की वैल्यू y है, तो y को मैंने x से रिप्लेस कर दिया, यानी 3x + 4x अपॉन 5x + 6x, ठीक है। 3x + 4x 7x होता है, 5x + 6x 11x। 7x अपॉन 11x है, x से x कैंसिल, यानी क्या आया? 7/11, ठीक है। सो क्वेश्चन 6 का आंसर है ए ऑप्शन 7/11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ 6 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days देन 3 men कैन डू सेम वर्क इन। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। देखिए टोटल वर्क होता है नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। इनिशियली 6 मैन 6 days में काम कर रहे थे, तो टोटल वर्क था 6 मैन इंटू 6 days। अब आपसे पूछ रहे कि सेम वर्क अगर 3 मैन करेंगे तो कितने डेज में काम होगा, यानी 3 मैन इंटू डेज किसके बराबर होगा? 6 मैन इंटू 6 days। डेज की हमें वैल्यू निकालनी है, तो डेज कितना आ जाएगा? 6 मैन इंटू 6 days अपॉन 3 मैन। मैन से मैन कैंसिल, 3 × 2 6, 2 × 6 12, यानी कितने डेज में काम होगा? 12 days में। सो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या है? बी ऑप्शन 12 days। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ 4:5 इज प्रोपोर्शन टू x इज टू 45 देन x इक्वल टू। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, 4:5 किसके प्रोपोर्शन में? x इज टू 45। फ्रैक्शन के फॉर्म में रखेंगे तो 4/5 इक्वल टू x अपॉन 45। तो उससे x की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 45। 5 × 9 45 होता है, 9 × 4 36। x की वैल्यू 36 आ रही है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इफ 343 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b वेयर a इज टू b इक्वल टू 1:7 देन द वैल्यू ऑफ a + b इज। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 343 ए बी का थर्ड प्रोपोर्शन है, इसका मतलब ए बी और 343 क्या है? प्रोपोर्शन में होंगे, और आपको a इज टू b 1:7 दिया हुआ है, ठीक है।
सो देखिए ए बी 343 प्रोपोर्शन में, यानी ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन 343, और ए इज टू बी क्या 1:7, यानी ए अपॉन बी किसके बराबर होगा 1/7 के। इससे बी की वैल्यू आ गई, बी इक्वल टू होगा 343/7 यानी 49। अब देखिए ए अपॉन बी आपको दिया 1/7, ठीक है, यानी ए अपॉन 49 इक्वल टू 1/7, इससे ए की वैल्यू आ गई 49/7 इक्वल टू 7, ठीक है। अब ए प्लस बी कितना आ जाएगा 7 + 49 यानी 56। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, ऑप्शन सी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ प्रोपोर्शन आर 12, 21 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, देन फोर्थ टर्म इज। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये दिया है 4 नंबर है, ठीक है, प्रोपोर्शन में, उसमें से पहले 3 नंबर क्या है 12, 21, 8, चौथा नंबर आपको निकालने तो वो x एज्यूम कर लिया। अब देखिए नंबर प्रोपोर्शन में, इसका मतलब 12/21 किसके बराबर होगा 8/x के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू कितनी आई 8 × 21/12। सबसे पहले 8 और 12 को 4 से कैंसिल किया, 4 × 2 8, 4 × 3 12, फिर 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 2 × 7 यानी 14, ठीक है। सो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ a is to b equal to 2 is to 5, find the value of 3a plus 2b upon 4a plus b। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए a is to b कितना है 2 is to 5, सो इसे a और b की वैल्यू एज्यूम कर ली 2x और 5x। अब आपको किसकी वैल्यू निकाली 3a plus 2b upon 4a plus b। सो a और b की मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है, a की वैल्यू थी 2x, b की वैल्यू थी 5x, सो सब्सटीट्यूट कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 3a plus 2b कितना हो जाएगा 3 × 2x plus 2 × 5x, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 4a plus b कितना हो जाएगा 4 × 2x plus 5x, ठीक है। सो इससे 3a plus 2b अपॉन 4a plus b की वैल्यू कितनी आ गई 6x plus 10x अपॉन 8x plus 5x। 6x plus 10x होता है 16x, 8x plus 5x होता है 13x, 16x अपॉन 13x, x से x कैंसिल, सो कितना आ गया फ्रैक्शन के फॉर्म में 16/13, ठीक है। क्वेश्चन 11 का आंसर आया 16/13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द मीन proportional of a and b is 10 and the value of a is 4 times the value of b. If a greater than 0, b greater than 0, find the value of a plus b। तेरा क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 10 a और b का मीन प्रोपोर्शन है, इसका मतलब a 10 और b क्या है प्रोपोर्शन में होंगे, और आपको ये भी दिया कि a = 4 times b, ठीक है। अब देखिए a 10 और b प्रोपोर्शन में, इसका मतलब a/10 = 10/b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो कितना होगा a × b = 100, ठीक है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो a की वैल्यू कितनी है 4b दी हुई है, ठीक है, सो 10/b की वैल्यू किसके बराबर हो गई a = 4b और नीचे 10, सो 10/b = 4b/10, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 4b × b = 10 × 10, ठीक है। सो b² की वैल्यू कितनी आ गई 10 × 10 100 होता है, और 4 नीचे लगे तो 100/4, 100/4 कितना होता है 25, यानी 5 का स्क्वायर, b² = 5 का स्क्वायर यानी b = 5, ठीक है। b = 5 आ गया तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4b, यानी 4 × 5 यानी 20। अब a plus b आपको निकालना है, a plus b कितना आ जाएगा 20 + 5 यानी 25, ठीक है। सो क्वेश्चन 12 का आंसर कितना आ रहा है a plus b = 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, a given quantity of rice is sufficient for 60 persons for 3 days. How many days would the rice last for 18 persons? सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए हमने ये एज्यूम कर लिया कि एक पर्सन एक दिन में कितना राइस खा रहा है 1 यूनिट पर डे, ठीक है। सो इनिशियल आपको दिया है 60 पर्सन्स 3 डेज में पूरा राइस कंज्यूम कर सकते हैं, सो टोटल राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 × 3 यानी 180, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या किया पर्सन्स इंटू डेज, ठीक है। अब बाद में क्या किया वही राइस आपको पूछा जा रहा है कि अगर 18 पर्सन्स खाए तो कितने दिनों में पूरा राइस कंज्यूम कर लेंगे, यानी देखिए टोटल राइस तो सेम ही है पर्सन्स इंटू डेज, पर्सन्स कितना है 18, डेज निकालना है, 18 × डेज कितना होगा, इनिशियली हमने टोटल राइस निकाला था 180, 18 × डेज 180 है, यानी डेज कितना आ जाएगा 180/18 यानी 10। सो क्वेश्चन 13 का आंसर कितना आ रहा है 10 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 12 men can reap a field in 25 days. In how many days can 20 men reap the same field? तो यार क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 12 men 25 डेज में एक फील्ड को रीप कर पा रहे हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं कि 20 मैन कितने दिनों में सेम फील्ड को रीप कर लेंगे। टोटल वर्क कितना हो रहा है नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज,
सो आपको देखिए टोटल वर्क सेम है, यानी 20 मैन इंटू नंबर ऑफ डेज किसके बराबर हो जाएगा, 12 मैन इंटू 25, ठीक है। सो इससे डेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 20। सो सबसे पहले मैंने 5 से 25 को डिवाइड किया तो 5 इंटू 4 20, और 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। 3 इंटू 5 15, यानी क्वेश्चन 14 का आंसर कितना आ रहा है, नंबर ऑफ डेज 15 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, Shika and Arushi are sisters. The ratio of their ages is 3:4. Their parents gave them rupees 1400 to share in the ratio of their ages. How much does each of them receive? So basically क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहे हैं, देखिए शिखा और आरुषि दो सिस्टर्स है, उनका एजेस का रेशियो 3:4 है, और उसी रेशियो में आपको क्या करना है, जो उनके पेरेंट्स ने उनको पैसे दिए रुपीज़ 1400 वो डिवाइड करना है, यानी 1400 को आपको 3:4 में डिवाइड करना है, और फिर ये बताना है कि किसको कितने पैसे मिले, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए रुपीज़ 1400 को आपको 3:4 में डिवाइड करना है, तो इसे मैंने एज्यूम कर लिया 3x और 4x, ठीक है, रेशियो के हिसाब से। तो आपको पता है 3x प्लस 4x कितना है, 1400, 3x प्लस 4x 7x, वो 1400 के बराबर है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1400 अपॉन 7 यानी 200। अब 3x कितना हो जाएगा, 3 इंटू 200 यानी रुपीज़ 600, 4x हो जाएगा 4 इंटू 200 यानी रुपीज़ 800। सो क्वेश्चन 15 का आंसर कितना आया, एक को रुपीज़ 600 मिला है, एक को रुपीज़ 800 उनकी एज के हिसाब से, ठीक है। मतलब देखिए शिखा की एज आपको दिया था 3x, क्योंकि शिखा और आरुषि की एज 3:4 है, यानी शिखा को कितना मिला 3x यानी रुपीज़ 600, आरुषि की मिला 4x यानी रुपीज़ 800, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन एलॉय इज 5:3। इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय इज 30.5 ग्राम्स, फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन इट। तो यार क्वेश्चन नंबर 16, देखिए कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है 5:3, तो रेशियो के सामने हमने एज्यूम कर लिया वेट कितना होगा 5x और 3x। कॉपर का वेट कितना है, हमने एज्यूम किया 5x और इसकी वैल्यू है 30.5, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30.5 अपॉन 5 यानी 6.1। तो इससे जिंक का वेट आ जाएगा 3x, है ना, जिंक का वेट हमने 3x एज्यूम किया था, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 6.1 यानी 18.3 ग्राम। सो क्वेश्चन 16 का आंसर कितना आ रहा है, जिंक का वेट है 18.3 ग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डिवाइड रुपीज़ 3450 अमॉन्ग A, B एंड C इन द रेशियो 3:5:7। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए A, B, C का रेशियो कितना रहा है 3:5:7, और टोटल मिला के उनको कितना मिल रहा है 3450, ठीक है, 3450। सो देखिए रेशियो के हिसाब से हमने एज्यूम कर लिया कि किसको कितना मिला, A को मिला 3x, B को 5x, C को 7x। टोटल कितना होगा 3x प्लस 5x प्लस 7x यानी 15x। 15x की वैल्यू होगी 3450, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा 3450 अपॉन 15 यानी 230। x की वैल्यू आ गई, इससे ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, ए इक्वल टू हो गया 3x यानी 3 इंटू 230 यानी रुपीज़ 690, b की वैल्यू 5x यानी 5 इंटू 230 यानी रुपीज़ 1150, c की वैल्यू 7x यानी 7 इंटू 230 यानी रुपीज़ 1610, ठीक है। ये क्वेश्चन 17 का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 40 men can finish a piece of work in 26 days. How many men will be needed to finish it in 16 days? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला गया कि टोटल वर्क सेम है। टोटल वर्क कितना होगा, नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज। सो इनिशियली कितने थे 40 मैन 26 डेज में काम कर रहे थे, तो बाद में आपसे पूछा कि अगर 16 डेज में आपको टोटल वर्क फिनिश करना है तो कितने मैन की जरूरत लगेगी, ठीक है। यानी 40 मैन इंटू 26 डेज इक्वल टू मैन इंटू 16 डेज। सो इससे मैन की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। सबसे पहले 8 से डिवाइड किया, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 2 16, फिर 2 से 26 को डिवाइड किया तो 13, ठीक है, और 5 इंटू 13 65, यानी क्वेश्चन 18 का आंसर कितना है, नंबर ऑफ मैन इक्वल टू 65, ठीक है। 65 मैन की जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ट्रॉपिकल फ्रूट जूस इज मिक्सड फ्रॉम मैंगो, पपाया एंड ऑरेंज जूस इन द रेशियो 3:1:4, ठीक है। Arushi has 400 ml of orange juice. If she uses it all, first part, how much mango and papaya will she need? Second part, how much tropical fruit juice will he make altogether? So क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ट्रॉपिकल फ्रूट जूस पे मैंगो, पपाया और ऑरेंज का रेशियो कितना है 3:1:4। उसी के हिसाब से हमने क्वांटिटी एज्यूम कर ली 3x, x, 4x। अब आपको दिया हुआ है कि ऑरेंज की वैल्यू कितनी है 400 ml। अब फर्स्ट पार्ट
देखिए ऑरेंज की वैल्यू हमने 4x एज्यूम की थी, उसकी वैल्यू 400 है, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400/4 यानी 100। ठीक है, ऑरेंज देखिए x की वैल्यू आ गई, इससे आप मैंगो और पपाया की वैल्यू निकालेंगे। देखिए पपाया तो x है, ठीक है, x की वैल्यू 100 है यानी 100 ml, ये पपाया आ गया। और मैंगो कितना है 3x यानी 3 × 100 यानी 300 ml। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ रहा है, मैंगो इक्वल टू 300 ml है, पपाया इक्वल टू 100 ml। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या है देखिए, फिर से ऑरेंज हमें पता है 4x 400 यानी x की वैल्यू 100 आई। तो अब आपको पूछा था कि ट्रॉपिकल फ्रूट जूस उन्होंने कितना भरा है। तो ट्रॉपिकल फ्रूट जूस कितना होगा, मैंगो पपाया और ऑरेंज का आप क्वांटिटी ऐड कर दीजिए, यानी 3x + x + 4x, 3x + x 4x, 4x + 4x 8x, 8x यानी 8 × 100 यानी 800 ml। सो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ रहा है, ट्रॉपिकल फ्रूट जूस बना है 800 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, if 48 boxes contain 6000 pens, how many such boxes will be needed for 1875 pens? तो मेरा क्वेश्चन नंबर 20, देखिए 48 बॉक्सेस में 6000 पेन्स, यानी आप ये भी बोल सकते हैं कि 6000 पेन्स के लिए 48 बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, यानी 1 पेन के लिए कितने बॉक्स लगेगा 48/6000 बॉक्सेस। ठीक है, अब आपको पूछे कि 1875 पेन्स के लिए कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। सो 1875 पेन्स के लिए कितना पड़ेगा 48/6000, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1875 से। ठीक है, सबसे पहले मैंने 6 से डिवाइड किया, 6 × 8 48, 6 × 1000 कितना होता है 6000। ठीक है, फिर 8 से फर्दर डिवाइड किया, 8 × 1 8, 8 × 125 1000, फिर 125 से मैंने डिवाइड किया 1875 को, कितना आया 15। ठीक है, यानी क्वेश्चन 20 का आंसर कितना आ रहा है, कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी आपको 15 बॉक्सेस की। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, इफ 1 2 3 एंड x आर इन प्रोपोर्शन देन x इक्वल टू। सो क्वेश्चन 21 क्या है, 1 2 3 x प्रोपोर्शन में, यानी 1/2 इक्वल टू 3/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 × 3 यानी 6। ठीक है, क्वेश्चन 21 का आंसर आ रहा है x इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, रेशियो ऑफ ₹2 and 50 पैसा एंड ₹3 and 75 पैसा इज। सो क्वेश्चन 22, देखिए ₹2 and 50 पैसा कितना होगा, आपने ₹2 को भी मैंने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, यानी 200 + 50 यानी टोटल 250 पैसा। सिमिलरली ₹3 and 75 पैसे कितना हो जाएगा 300 + 75 पैसे यानी 375 पैसा। अब दोनों का आपको रेशियो निकालना है, यानी 250/375 का रेशियो निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने दोनों को 25 से डिवाइड किया ऊपर नीचे, 250 / 25 होता है 10, 375 / 25 होता है 15। ठीक है, 10/15 आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो ऊपर नीचे मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 × 2 10, 5 × 3 15, कितना है 2/3। रेशियो के फॉर्म में आप लिखेंगे तो 2:3। क्वेश्चन 22 का आंसर आ रहा है 2:3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मीन प्रपोर्शन ऑफ 2 and 8 इज। सो मेरा क्वेश्चन 23, देखिए 2 और 8 का मीन प्रपोर्शन मैंने x एज्यूम कर लिया। मीन प्रपोर्शन मतलब 2x और 8 क्या होंगे प्रपोर्शन में होंगे, यानी 2/x इक्वल टू x/8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x × x कितना हो गया 2 × 8 यानी 16, यानी x² इक्वल टू कितना हो गया, देखिए 16 होता है 4 का स्क्वायर, x² इक्वल टू 4² यानी x इक्वल टू 4। ठीक है, क्वेश्चन 23 का आंसर आया x इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, if a is to b equal to 4:5 and b is to c equal to 2:3, then a is to c equal to। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, a is to b कितना है 4:5 यानी a/b इक्वल टू 4/5। सिमिलरली b is to c इक्वल टू 2:3 यानी b/c कितना हो जाएगा 2/3। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a/b मल्टीप्लाइड बाय b/c कितना होगा, b और b से b कैंसिल यानी a/c। ठीक है, a/c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5, देखिए a/b को आपने b/c से मल्टीप्लाई किया, यानी 4/5 को 2/3 से आपने मल्टीप्लाई किया। सो a/c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, 4 × 2 8, 5 × 3 15, यानी a/c की वैल्यू आ गई 8/15। रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे a/c इक्वल टू कितना 8:15। ठीक है, क्वेश्चन 24 का आंसर क्या आया 8:15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इफ 2x इक्वल टू 5y देन x is to y इक्वल टू। सो देखिए क्वेश्चन 25 में क्या है 2x इक्वल टू 5y है, सो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो x/y कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है,
एक्स अपन वाई 5/2 के बराबर आ गया। रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो x/y = 5:2। क्वेश्चन 25 का आंसर कितना आ रहा है, x/y = 5:2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके चैप्टर 9 का CCE चैप्टर टेस्ट के सभी क्वेश्चंस के मैंने आपको सॉल्यूशंस दे दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।